हाय एवरीवन। मेरा नाम साद है और मैं नोएडा का एक निवासी हूँ। नोएडा में रहता हूँ जो कि दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, दिल्ली एनसीआर बेसिकली। तो मैं ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ ये मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि क्या डिफरेंस है एक कॉल सेंटर की जॉब में और एक यूएस स्टाफिंग की जॉब में, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी करियर ग्रोथ के लिए। आप ट्वेल्थ पास करने के बाद में आपके पास कितना अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है इंस्टेड ऑफ कॉल सेंटर। तो मैं अपनी वीडियो की जो शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो क्या होता है आजकल के ज़माने में, बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्वेल्थ करने के बाद में आजकल का ये ट्रेंड है कि वो जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। अब जॉब ढूंढना स्टार्ट करने के बाद में क्या होता है कि वो सीधा कॉल सेंटर में जाके इंटरव्यूज़ दे देते हैं। अब कॉल सेंटर में जाके इंटरव्यू देने का मतलब होता है कि भाई कुछ कंपनीज़ के एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, लाइक HCL, कॉग्निजेंट, आईकोर, आई एनर्जाइज़र, जो कि नोएडा में बेसिकली बहुत बड़ी कंपनी है कॉल सेंटर की। वहाँ पे बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं एक ही कंपनी के अंदर, अलग अलग कंपनीज़ के। तो वो हब है बेसिकली। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि आजकल की जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्वेल्थ करने के बाद में सीधा कॉल सेंटर में जाके जॉब लग जाती है और उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता कि हमारी जो करियर ग्रोथ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि यूएस स्टाफिंग का ऑप्शन है। तो यूएस स्टाफिंग को कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स स्टाफिंग। मैं खुद भी एक यूएस स्टाफिंग में काम करता हूँ और मुझे 5 साल हो चुके हैं काम करते हुए। तो और मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। आपको अगर मेरे बारे में ज़्यादा जानना है आप प्रोफेशनली, तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल मेरा विज़िट कर सकते हैं जस्ट टू चेक माई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आखिर तक देखिएगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ, कॉल सेंटर के अलावा भी आपके पास करियर ऑप्शंस हैं और आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो अब होता क्या है कि जब आप कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे आपको हायर कर लिया जाता है। अब हायर कैसे कर लिया जाता है? एक अट्रैक्टिव सैलरी देके, लाइक द पैकेज ऑफ अराउंड 2 lakhs, 2.25 lakhs, 2.5 lakhs। और ये मैं आपको इंटरनेशनल कॉल सेंटर के बारे में बता रहा हूँ। नेशनल में भी आपको बेसिकली देने लगे इतने पैसे। ऑन मंथली बेसिस पे आप देखोगे तो 17,000, 18,000, 20,000, 21,000, 22,000 ये रेंज है। ये आपको इनिशियल लेवल में मिलते हैं पैसे। फिर अब आप जब अपना टाइम देने लगते हो कॉल सेंटर में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो 1,000, 2,000, 700 रुपये, 800 रुपये, 1,500 रुपये, 1,700 रुपये, ये मैं खुद भी झेले हुआ हूँ। मैंने यहाँ पे मेरा कुछ छोटा सा एक्सपीरियंस है कॉल सेंटर का। मैंने बहुत पहले काम किया था और वो भी सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए। बट मुझे उसके बारे में, जब यूएस स्टाफिंग के बारे में पता लगा था, तो फिर मैंने यूएस स्टाफिंग ज्वाइन कर लिया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इसका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि यूएस स्टाफिंग होती क्या है क्या बेसिकली एक्चुअली यूएस स्टाफिंग कहते किसे हैं और कैसे काम करते हैं आप यूएस स्टाफिंग के अंदर। क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होती हैं यूएस स्टाफिंग में काम करने के लिए? क्या बेसिक पैकेज मिलता है यूएस स्टाफिंग में काम करने के बाद में? आपकी करियर ग्रोथ कैसे होती है? आप उसमें पैसे कैसे कमा सकते हैं और आप कितनी जल्दी ग्रो कर सकते हैं? तो ये 5 पॉइंट्स हैं, बहुत ही बेसिक, बहुत अच्छे पॉइंट्स। तो यूएस स्टाफिंग क्या चीज़ होती है? यूएस स्टाफिंग के हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स स्टाफिंग। अब यूनाइटेड स्टेट्स स्टाफिंग जो होती है बेसिकली वो आप कह सकते हो कि रिक्रूटमेंट के अंडर में आती है। तो अब आपको एक और वीडियो यहाँ पे मैं यूएस स्टाफिंग को रोक के और मैं आपको कॉल सेंटर का बताने जा रहा हूँ कि जब आपसे पूछते होंगे आपके माँ बाप या आपके घर वाले या आपके रिश्तेदार, तो आपसे पूछते होंगे आप कहाँ काम कर रहे हो, तो आप क्या बताते हो? मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ। कॉल सेंटर में जॉब करने का नाम सुनते ही इंडिया में ये ट्रेंड है कि आपसे, यार ये तो बीपीओ में काम कर रहा है, ये कर रही है। बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं बेसिकली इसे। और इसमें क्या होता है कि लोगों का जो नज़रिया है बीपीओ या कॉल सेंटर में काम करने वालों का देखने का, बेसिकली उन्हें वो ये कह रहे हैं यार कॉल सेंटर में काम कर रहा है। इस नज़रिए को भी आप चेंज कर सकते हो जब आप यूएस स्टाफिंग में काम करोगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, आपको छोटी लग रही होगी भाई, ये बहुत बड़ी बात है। आप जो
काम करोगे तो आपको पता लगेगा। यूएस स्टाफिंग जो होती है वो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आती है, रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। रिक्रूटमेंट करोगे आप, किसकी रिक्रूटमेंट करोगे? अब यूएस स्टाफिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये एक पार्ट यूएस स्टाफिंग है, जिसे आईटी सेक्टर कहते हैं। अब आईटी सेक्टर ये मत समझ लगना आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या डेटा इंजीनियरिंग है, नहीं। आईटी की जो जॉब्स हैं आप उनके लिए हायरिंग करोगे। ओके, हेल्थ केयर इसका एक पार्ट होता है, हेल्थ केयर की जॉब्स होती हैं। अब यूएस स्टाफिंग क्या होता है कि इसमें यूएस की कुछ कंपनीज़, यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ कंपनीज़ इंडिया में कुछ यहाँ पे जो सेटअप्स हैं, लाइक एलएलसीज़ हो गई, एलएलपीज़ हो गई, ये कंपनीज़ होती हैं, टाइप ऑफ कंपनीज़। तो इनको अपना एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और इन्हीं से कहते हैं, यूएस की कंपनीज़ यहाँ की इंडियन कंपनी से कहती है कि आप हमें हमारी कंपनी के लिए हायरिंग करके दो। क्या हायरिंग करके दो? हम जो पोजीशंस रिलीज़ करेंगे हम आपको सेंड करेंगे और आप हमें इंडिया में बैठ के यूएस स्टाफिंग, यूएस में हमें बंदा ढूंढ के दो। अब क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है कि यूएस में जब यहाँ बैठे होते हैं इंडिया में, हमारे पास यूएस से जॉब्स आती हैं। काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं, मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, कैसे हायरिंग करनी होती है, कितनी टाइप्स की हायरिंग होती है, आप किस हायरिंग में जा सकते हो जिससे कि आप ज़्यादा पैसे कमा सको, किस में टारगेट्स कम होते हैं, बेसिकली किस में आपको ऊपर प्रेशर्स कम होता है, किस में आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। तो पर इस वीडियो में मैं आपको खैर एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। तो अब मैंने आपको बता दिया कि रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ से हमारे पास जॉब्स आती हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे पोर्टल्स होते हैं, हमारे पास फ़ोन्स होते हैं और फ़ोन्स के थ्रू हम कॉल करते हैं। अब आप ये मत समझने लगेगा इसका जो एनवायरनमेंट है वो एज अ कॉल सेंटर का एनवायरनमेंट है, नहीं। आपको 12 घंटे की या 9 घंटे की तो खैर कॉल सेंटर जॉब होती नहीं है। मैं आप अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो आप 10 घंटे ही काम करके निकलते हो कॉल सेंटर से, बिकॉज आपको वहाँ से निकलने ही नहीं देते। ये इट्स ट्रू और ये हकीकत है। आप जब भी कॉल सेंटर में काम करोगे आपके 9 घंटे हेडफोन्स लगे रहेंगे, नहीं लगे रहेंगे तो आप कॉल्स पे रहोगे, वो रहेगा ही रहेगा। इट्स मैंडेटरी, क्योंकि आपके पास कॉल्स लैंड होती रहेंगी। अब आप मुझसे बोलोगे कमेंट्स में कि नहीं सर आउटबाउंड जो कॉल्स होती हैं उनमें भी टारगेट होता है कि आपको 100 से लेके 150 से लेके 200 कॉल्स करनी ही करनी है डेली बेसिस पे विद इन अ स्पैन ऑफ 8 आवर्स। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब यूएस स्टाफिंग में क्या होता है कि इट डिपेंड्स ऑन यू। अब क्या करते हैं आप कि आपके पास कोई पोजीशन आ गई और पोजीशन आने के बाद में आप उस पोजीशन के लिए बंदे ढूंढते हो। कैसे ढूंढते हो? हमारे पास कुछ पोर्टल्स हैं, मेरे पास नहीं, बेसिकली कंपनी के पास कुछ पोर्टल्स होते हैं। आप वहाँ पे जाके सर्च करते हो, ये भी बताऊँगा कैसे ढूंढना है। उसके बाद में कैंडिडेट्स को कॉल करते हो, कैंडिडेट्स फ़ोन रिसीव करते हैं, फिर उनसे बात करते हो कि हमारे पास एक पोजीशन है, यूएस का बंदा आपसे बात करेगा। सो योर कम्युनिकेशन नीड्स टू बी वेरी गुड। वेरी तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट अबाउट वेरी गुड बट इट नीड्स टू बी गुड। आपको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए। अब आप जब कॉल सेंटर में काम कर सकते हो, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, और जो स्विच करना चाहते हैं, और जो अभी जॉब ढूंढने के लिए निकले हैं। तो ये तीनों लोगों के लिए वीडियो है। अब कैसे कि आप थोड़ी सी इंग्लिश बोलकर, समझकर, कुछ टाइम में आप उन लोगों से बात करना स्टार्ट करोगे। बात करने के बाद में आप क्या करोगे, उसे लॉक करोगे। लॉक इन द सेंस कि यस मेरी बात हो चुकी है, उसको आप फॉरवर्ड करोगे एंड देन उसका हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये एज अ रिक्रूटर एज अ बेसिक लेवल अभी आपको समझने की इस वीडियो में ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाली वीडियोज़ में वो भी बताऊँगा कैसे करना है। अब इसमें क्या होता है कि ये हो गया रिक्रूटमेंट का पार्ट, कैंडिडेट लग जाता है। सैलरी की बात करते हैं। अब आप सैलरी जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस इंसान को पैसा चाहिए ही चाहिए, इट्स मैंडेटरी। तो पैसा कैसे आएगा? एक तो आपकी सैलरी आती है, बेस सैलरी इंडीड यू नीड टू नेगोशिएट। अगर आप करंटली वर्क कर रहे हो, कहीं से एक्सपीरियंस काम कर रहे हो, तो यू नीड टू नेगोशिएट। आप सैलरी की जो स्टार्टिंग होती है इट कुड बी 20,000, 22,000, 25, 26, 27, इट डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। उसके बाद में सैलरी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सैलरी 2 बार आती है मंथ में। इन स्पैन ऑफ लाइक 3 मंथ्स अगर आप जब काम करना स्टार्ट करोगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद में आपकी जो सैलरी आएगी वो 2 बार आएगी। पहली बार सैलरी महीने के स्टार्टिंग में, और महीने के एंड में आएगा आपका इंसेंटिव। जब ये 2 बार सैलरी आती है ना तो आपको खुद में सेटिस्फैक्शन होगा। तो एक ये सैलरी का पार्ट हो गया। एवरी एनुअल इंक्रीमेंट होता है आपका, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स इन करियर ग्रोथ।
सो आप इंक्रीमेंट होता है एवरी ईयर एनुअल बेसिस पे. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस बेसिकली जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली काम आना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये एक बेसिक सी चीज़ है. अब ये सिनेरियो था पूरा कॉल सेंटर का, और ये सिनेरियो था पूरा बेसिकली यूएस स्टाफिंग होती क्या है. अब कॉल सेंटर में से आपको स्विच करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा. ये एक बेसिक वीडियो थी जिसमें आपको मैंने बता दिया यूएस स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है और कॉल सेंटर में क्या कॉन्स होते हैं. प्रोस तो मैंने आज तक खैर ना देखे ना सुने. बेसिकली इंसान एक काम करता रहता है, ज़िंदगी भर काम कर सकता है कॉल सेंटर में विदाउट एनी करियर ग्रोथ. तो ये थे कॉन्स कॉल सेंटर के और ये थे प्रॉन्स आपके यूएस स्टाफिंग के. चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यूएस स्टाफिंग में कैसे काम करना होता है, कैसे काम करते हैं, और इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप इंटरव्यू दे सकते हैं यूएस स्टाफिंग में, और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए होती हैं. ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा. एक छोटी सी वीडियो. तो बेसिकली ये था पूरा ओवरव्यू. अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ. प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग, अगर आपको जानना हो कि नहीं सर ये क्या होता है क्या नहीं होता, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा एज सुन एज मेरे पास जो भी कमेंट्स आएंगे उसके बेसिस पे. सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग एंड बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि जब मैं दूसरी वीडियो रिलीज़ करूँगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा. उसके बाद आपको जानना होगा कि मैं कौन हूँ, तो मेरे कौन होने के बाद में आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो. मैं अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल अटैच कर दूंगा, आप उस पर जाकर रिव्यू कर सकते हो. मैं कौन हूँ, कहाँ काम करता हूँ, कहाँ जॉब करता हूँ, एवरीथिंग विल बी देयर. और चलिए मिलते हैं फिर आपसे दूसरी वीडियो में. बाय, थैंक यू.